गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू प्योर फीलिंग्स चैनल। आई होप बाकी की जो भी स्टोरी आपने लाइक की होगी। आज मैं आपको एक रियल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक मुंबई बेस्ड लड़की के बारे में है। दोस्तों, आज की कहानी वो दोनों की है जिन्होंने मुझे ये कहानी खुद शेयर की है। तो प्लीज़ कहानी को एंजॉय कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस नए चैनल को। आई होप कि आपको ये भी स्टोरी पसंद आएगी। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुंबई में रहने वाली हिमानी की ज़िंदगी उस रात बदल गई जब वो और उसकी पार्टनर यानी उसकी कलीग एक साथ एक कमरे में थे। साल 2014 में हिमानी और ईशा की मुलाकात, ईशा हमारी सेकंड लीड है, तो दोनों की मुलाकात एक कंपनी में काम करने के दौरान हुई। अब दोनों साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये मैं एक उसका ट्रेलर बता रही हूँ। स्टोरी तो अभी बहुत बाकी है, तो सुनने का जारी रखिएगा दोस्तों। आइए स्टोरी पे चलते हैं। हिमानी और ईशा का सपना है कि दोनों एक साथ रहे खुशी खुशी। हिमानी और ईशा का अपना अपना पास था, लेकिन वर्तमान और भविष्य दोनों एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला किया। चलिए बताते हैं इनकी खूबसूरत लव स्टोरी। ईशा दिल्ली से है और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है और हिमानी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ईशा भी शादीशुदा है और हिमानी एक सिंगल पेरेंट है, जो कि उनकी बेटी अब्रॉड में है पढ़ने के लिए, और अभी वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। और जाहिर सी बात है उनके साथ जो है ईशा वो भी है। दोनों बहुत अच्छी खासी दोस्त है और कंपनी में काम करती रहने के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। हिमानी ईशा की टीममेट थी। ईशा तब शादीशुदा थी और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थी, जबकि हिमानी की एक बेटी थी, वो सिंगल पेरेंट थी। लेकिन बीते वक्त के साथ हालात बदले। हिमानी की बेटी जहां अमेरिका पढ़ाई के लिए चली गई, हिमानी की बेटी जहां अब्रॉड चली गई, वहीं ईशा का तलाक हो गया। दोनों के जीवन में तन्हाई थी, इसलिए ज़्यादातर वक्त दोनों ऑफिस में गुजारने लगे थे। इस दौरान हिमानी और ईशा बहुत ज़्यादा करीब आने लगे। हिमानी और ईशा एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए घंटों वो साथ में रहते थे और उनको आपस में साथ वक्त गुजारना बहुत ही अच्छा लगता था। साथ में डिनर करना या ड्रिंक करना, बाहर जाना, ये सब अच्छा लगता था। उनका रिश्ता, उनकी फीलिंग्स इस हद तक थी कि बिना महसूस किए वो दोनों को डेटिंग कर रहे थे और वो खुद भी नहीं जानते थे। हालांकि ईशा को तब तक नहीं लगता था कि हिमानी रिलेशनशिप के लिए तैयार है। होटल के कमरे में एक दूसरे के एहसास को जाना। इस बीच दोनों को सॉल्ट स्टैंड ट्रिप पर एक साथ जाने का मौका मिला। कंपनी की तरफ से उन्हें काम के लिए ट्रिप पर भेजा गया। दोनों को एक ही कमरा मिला था। दोनों अपने अपने बेड पर लेटी थी। तभी हिमानी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों बहुत करीबी दोस्त बन गए हैं और मैं तुम्हें एक सच्चे दोस्त की तरह प्यार करती हूँ। हिमानी उस रात को याद करते हुए बताई कि जब मैं उसे दोस्त बोल रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। 6 महीने में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। ईशा ये सुनकर हैरान रह गई। ईशा ने बताया कि जो बात वो जानना चाहती थी वो क्लियर हो गया थी। इसके बाद उन्होंने बातचीत की और एक दूसरे को किस किया। इसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को आगे ले जाने का फैसला किया। ट्रिप ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को कार्ड दी जिस पर उनके अपने एहसास लिखे हुए थे। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। 6 महीने बाद फिर से दोनों एक ट्रिप पर गए। जब लौटे तो हिमानी ने अपनी बेटी को अपने प्यार के बारे में बताया। साल 2016 में हिमानी और ईशा साथ रहने लगी। साल 2022 में
दोनों ने शादी कर ली। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एक साथ घूमने जाते हैं, वक्त गुजारते हैं। हालांकि हिमानी और ईशा अब एक कंपनी में काम नहीं करती। कुछ साल पहले ईशा ने कंपनी छोड़ दी थी। कपल चाहते कि वो अपनी शादी की 50वीं सालगिरह उसी होटल में जाकर मनाए जहां उन्होंने अपने एहसास को पहली बार बयां किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी थी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर।